तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 140 है। 140 के गुणनफल होते हैं हमारे 2 7 14, 0 2 2 3 6, 2 5 10 और 5 7 35, 7 1 7। तो हमारा अगला पार्ट है 156। तो हमें सबसे पहले तो छोटा अंक लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा हमारा 2। तो हम 2 से करते हैं। तो 2 7 14, 2 8 16। अभी भी 2 ही से करके देखते हैं। 2 3 6, 2 9 में 18। अब 3 से होता है 3 13 39। अब 13 से ही होगा। तो हमारे इसके फैक्टर आ चुके हैं, इसके गुणनफल आ चुके हैं। और अब है हमारा 3825। तो पहले मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से। 2 से तो हमारा ये नहीं होगा क्योंकि इसलिए हम इसे 3 से कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15। तो अब भी देखते हैं 3 से होता है क्या। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से देखते हैं। 3 से तो नहीं होगा ये। अब इसे 5 से देखते हैं। 5 8 40, 5 5 25। अब आ गया हमारा 17। ठीक है, तो हमारे ये फैक्टर आ चुके हैं इसके। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। हमारा फोर्थ पार्ट है 5005। तो हम पहले 5 से करते हैं। सॉरी, ये 1। अब 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा। 7 से कर देखते हैं। ये हो गया हमारा 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 7 या 21। ठीक है, 7 से हो गया हमारा। अब देखते हैं। अब ये 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से कर देखते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33। हाँ, 13 से हो गया ये। ठीक है, तो हमारा अब है फिफ्थ पार्ट 7429। तो इसे देखते हैं हम, ये कितने से होता है। ये होगा 15 से तो नहीं, ऊपर ही होगा। 17 से देखते हैं। तो हमारा होगा 17 चौका 68 और 6 बच गए। 17 51 और 17 7 119। अब 18 से भी नहीं होगा। अब करते हैं 19 से। तो हमारा होगा अब 19 दूनी 38 और 19 57, तो 23। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो हमें इसमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो हम करते हैं HCF और LCM इनकी ज्ञात। तो पहले हम ले लेते हैं 26 के गुणनखंड निकाल कर फिर 91 के निकालेंगे तो हमें और आसानी से छोटा तरीका हो जाएगा हमारा। तो अब निकालते हैं हम 91 के।
तो 13 7 91, 7 13 91 और 13 एकम 13। ठीक है। और अब हम इनके देखते हैं HCF और एलसीएम। 91 के हमारे फैक्टर हैं 7 और 13 और 2 गुणा में 13, ये हमारे 26 के हैं। तो 13 13 हो गया हमारा। जिनके भी जोड़े बन जाते हैं वह हमारा HCF हो जाता है और जिनके जोड़े नहीं बनते वह हमारा LCM हो जाता है। और जिनके जोड़े बने थे उनमें से एक अंक हमें ले लेना है। तो हमारा HCF आ चुका है 13 और हमारा LCM इनकी गुणा करने पर आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं। 14 गुणा में 13 और 13 चौका 52, 2 और 13 एकम 13, 13 5 18, 182। तो हमारा LCM आ चुका है 182 और HCF हमारा 13। तो हमारा अगला पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट है 510 और 92। 510 और 92। तो ठीक है, हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। पहले 510 का निकालेंगे। 510 सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। सबसे पहले हमें 2 लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से कर देखते हैं। 3 8 24, 3 पंजे 15। अब तो ये 5 से ही होगा। 5 एकम 5, 5 5 7 35, 17। तो हमारे ये 510 के फैक्टर हो गए हैं। अब है हमारे 92 के फैक्टर। सबसे पहले 2 2 चौके 8, 46, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। तो हमारे 92 के आ गए हैं 3 2 23, ये सॉरी 2 2 23। तो अब लिखते हैं इनके फैक्टर। 92 के फैक्टर हमारे 2 2 23 और हमारे 510 के हैं 2 3 5 17। तो हमारा 2 का जोड़ा बन जाता है। तो हमारा HCF हो गया 2 आ गया। और जो ये बाकी बच गए हैं वो हमारा है LCM। इन सभी की गुणा कर लेते हैं। और जो हमारा 2 ये है जोड़ा बना है, इनमें से भी एक ले लेते हैं। तो इनकी गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है 2 दूनी 4, 23 चौका 92। तो 92 और 17 और 15, 92 गुणा में 225। हमने ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करके देखी है। ठीक है। और अब आ गया हमारा 5 दूनी 10 और 6 और 45 और 1 6 और 4 असल 4 और सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 23 460 होगा। ठीक है। और अब करते हैं हमारा थर्ड पार्ट 336। तो हमारे 336 के फैक्टर हैं 2 2 2 2 3 और 7। हमारे 336 के फैक्टर हो गए हैं। अब हम निकालते हैं 54 के। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो लिख लेते हैं हम 336 के। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 बार है 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। और अब हमारे 54 के 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3।
ठीक है, हमारा एक तो 2 का फैक्टर ये जोड़ा बन रहा और 3 का, तो हमारे 2 गुणा में 3 6, तो हमारा शेप हो गया 6। अब बाकी सभी को लिख लेते हैं। 2 2 2 2 2 3 3 3 और 7। इनकी गुणा कर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होती है।